बंद का आह्वान किया गया और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कें पूरी सूनी नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान है और इसी के साथ हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं वशिष्ठ दास महंत। वशिष्ठ जी, जिस तरीके से हमने अभी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में असर देखा, अभी हमने देखा बोरेला में और रायपुर में भी बंद का असर नजर आ रहा है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो स्थिति सीतापुर में निर्मित हुई है, वो कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। यहाँ पे इस घटना को लेके जो विरोध प्रदर्शन आज किया गया है, यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी, यहाँ तक कि जो चिकित्सा सुविधाएं थी, मेडिकल स्टोर थे, उन तक को यहाँ बंद करा दिया गया है और लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया है। आपको बता दूं कि सीतापुर के जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या जो भाजपा के कुछ सदस्य हैं, वो प्रॉपर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इनके द्वारा एक बृहद आंदोलन किया गया और ये चारों तरफ जो दुकानें हैं, सीतापुर के जो माहौल है, उनको पूरी तरह से इन्होंने बंद करा दिया। अभी स्थिति आपको बता दूं कि सीतापुर में अभी तक दुकानें जो है कोई नहीं खोला है और सब जितने व्यापारी हैं उन्होंने भी पूरी तरह से इस बंद को अपना समर्थन दिया है। कितने बजे से यहाँ पर दुकानें बंद रखी गई हैं? लगभग ये काम जो है 10 बजे से, हालांकि दुकान तो पहले से ही बंद है। कल की बात मैं आपको बता दूं कि कल से ही व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को जो है मिलजुल कर इसके बारे में बता दिया गया था कि सीतापुर बंद रहेगा इसके विरोध में, और इसका समर्थन करते हुए जितने भी व्यापारी गण हैं उन्होंने इसके समर्थन में पूरी दुकानें सुबह से ही बंद रखी हैं। कुछ लोगों ने खोलने का प्रयास किया था जो जरूरी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से जुलूस निकला है, लोग सीतापुर में भ्रमण करने लगे हैं, सभी ने अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद कर दी। तो क्या भाजपा कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं? जैसा कि जानकारी मिली है कि भाजपा कार्यकर्ता भी दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीतापुर क्षेत्र में जो हिंदू संगठन है, उसके साथ बजरंग दल और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन दिया है और सभी ने मिलजुल कर इस आंदोलन को जो है सफल बनाया है और सब जो है एकजुट होकर इस हत्याकांड का विरोध इनके द्वारा किया गया है। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो लोग? यहाँ जो लोग हैं उनके मन में इस घटना को लेकर काफी ज्यादा रोष है। इनका कहना है कि उन जो आरोपी हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है, वो काफी जघन्य है और इन लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति को मारा है। हर व्यक्ति को अपने बात रखने का, समर्थन देने का हक होता है और उन्होंने वही कार्य किया था। लेकिन अगर जो एक वर्ग है जिन्होंने इसके ऊपर जो है अपना दबाव बनाया है, उसकी हत्या की है, तो यह जो है काफी निंदनीय है। उनके द्वारा किसी की भावनाओं को दबाने के लिए उसकी हत्या की है, तो इसके लिए इनके मन में काफी रोष है और ये चाहते हैं कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए और उनको फांसी दिया जाए। अगर उससे कम सजा दी जाती है तो इनका उग्र आंदोलन चलता रहेगा। आपके पीछे कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी? जी, मैं इसके बारे में बात करूंगा। सर, आज आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई कन्हैयालाल साहू जी का हत्या हुआ, और हत्या भी अब एक बहुत ही विचित्र घटना है भारत देश की अब की डेट में, कहा जा सकता है। सामने वाले घात लगा करके बैठे हुए थे और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को थी। जी, इसकी प्रशासन को जानकारी दिया गया था, उन्होंने सुरक्षा मांगा था। सुरक्षा मांगने के बावजूद भी उनकी हत्या हुई है और इसके बाद भी सरकार कहती है त्वरित कार्रवाई हमने किया। जब उस आदमी की जब हत्या होगी, उसकी जान चलेगी, तो त्वरित कार्रवाई का क्या लाभ? तो जिस तरह से आप लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार जो है उनको फांसी की सजा देगी या उनके लिए कड़े से कड़े सजा का प्रावधान करेगी? सरकार से हम सभी की मांग तो यही है कि उसको, उस दरिंदे को, उस हत्यारे को, उस जिहादी को, उस आतंकी को, जो उसके बारे में जितना कहें वो उतना कम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा और त्वरित उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उसको फांसी की सजा देना चाहिए। जिस तरह से आज सीतापुर में बंद का माहौल देखने को मिला, जिस तरह से आप लोगों का और व्यापारी वर्ग का, यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन मिला, आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय जो सनातनी हैं वो इसका दिल से विरोध कर रहे हैं?
जी, मैं बताना चाहूँगा हमारे सीतापुर के नगरवासी सभी समस्त हिंदू नगर भाई बंधु भी इसमें शामिल रहे और बजरंग दल के से भी सहयोग हमको मिला है और समस्त हिंदू समाज के सभी जन में आक्रोश है। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लुका-छिपी का खेल बार-बार हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्वक हत्या करने की घटना सामने में आ रही है, ये घटना बर्दाश्त से बाहर है। जी, मैं आपको बता दूं कि इनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, छोटी-छोटी बातों पर उनकी हत्याएं की जा रही है, इसको हिंदू संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह इनके प्रति आवाज उठाता रहेगा और शासन से अनुरोध करता रहेगा कि जो इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर उनके इस आह्वान के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जी। तो फिर किस तरह के कदम उठाए जाएंगे इनके द्वारा? जी, मैं इसके लिए बात करना चाहूंगा सर। अगर शासन के द्वारा इन लोगों के प्रति कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जाता तो आप लोगों के द्वारा किस तरह के आगे की कार्य योजना है, आप लोग किस तरह से कदम उठाने की सोच रहे हैं? देखिए, हत्याएं तो जी का जी। ये बिल्कुल तालिबानी सोच है। भारत में ये पहली ऐसी घटना है जो तालिबानी सोच को प्रदर्शित करती है। मतलब हम लोग सोचते ईरान, इराक, उधर सीरिया में ये घटना देखते थे, उसकी पुनरावृत्ति भारत में होनी शुरू हो गई है, तो निश्चित ही हर हिंदू के मन जो है उद्वेलित है। और ये सिर्फ एक आक्रोश ही नहीं है, ये अब जो है भारत माँ खून मांग रही है। जिस तरह की ये जो स्थिति निर्मित हो रही है कि कोई भी कुछ भी सोशल मीडिया पे अपना वक्तव्य दे देता है, अपना बयान दे देता है, उसके बाद उसकी सीधे उसको टारगेट में लेके हत्या कर दी जाती है, तो अगर ये माना जाए क्या लोगों में इस तरह के कृत्य करने का डर नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह उसने वीडियो जारी किया है, मारने के बाद भी उसके चेहरे पे एक सिकन नहीं है, मुस्कुरा रहा है। सोचिए उसका कितना ब्रेन वॉश किया गया है। और सिर्फ ये दो आतंकी ही नहीं है, इनका पूरा एक नेटवर्क सामने आ रहा है। अभी एनआईसी की जांच में आ रहा है, पूरे राजस्थान में जो जांच चल रही है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पूरी की पूरी इनकी कड़ी लगी हुई है इसमें। जी, मैं आपको बीच में और जिस तरह से ये कृत्य किए कर रहे हैं समाज में, जिसके चलते मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बंद का असर देखने को मिल रहा है, लोगों में आक्रोश है। सभी लोग चाहते हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ बुलेट फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।